पार्टी है तो वो सिर्फ कांग्रेस है। 22 वर्षों तक अपना अध्यक्ष नहीं बदला। 22 वर्ष में इनका लोकतंत्र कहाँ गया था? अर्जुन खड़गे जी का आना एक शुभ संकेत हो सकता है गांधी परिवार से हटके। परिवारवादी का जो ठप्पा चल रहा था उसको हटा के एक फोटोकॉपी है, कुछ नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं होना। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिजाज इंडिया का, आपके साथ मैं हूं निता अहमद और आज हम जनता का मिजाज जानने के लिए पहुंचे हैं नोएडा फेज 2, जहां पर दिखाएंगे आपको कि जनता क्या सोचती है कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर, क्योंकि आज आपको हम बता दें नया बॉस जो है वो कांग्रेस को मिल गया है। अब देखना ये होगा ये जो नए बॉस है वो कांग्रेस की किस्मत कितनी बदल पाते हैं और जनता इसको लेकर क्या सोचती है। क्या वाकई में नए बॉस की जरूरत थी कांग्रेस को, या फिर जिस तरीके से पहली बार इतने सालों बाद जाकर परिवार से अलग कांग्रेस का अध्यक्ष कोई बना है उसको लेकर जनता कैसे देखती है। जनता का मिजाज जानेंगे, भारी तादाद में यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, इनके पास जाएंगे, इनकी राय जानेंगे, साथ ही साथ मेहमानों का बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनका तारुफ आइए सबसे पहले मैं आप सबसे करा देती हूँ, क्योंकि हम कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने शो में मैं आपका तारुफ कराऊंगी कांग्रेस के लीडर का। दरअसल हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है पवन शर्मा जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिजाज इंडिया के में। और बीजेपी की तरफ से आलोक वत्स जी हमारे साथ मौजूद है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनके अलावा जेडीयू की तरफ से हमारे साथ ममता पांडे जी मौजूद है, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जोरदार तालियों के साथ मिजाज इंडिया की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। पब्लिक है यहाँ पर जो सब जानती है, आज वो बताएगी कि वो कैसे देख रही है इस नए अध्यक्ष के बारे में। क्योंकि कांग्रेस की बात हम कर रहे हैं तो सबसे पहले पवन जी मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, समझना चाहूंगी कि क्या आप कांग्रेस को जो नया बॉस है वो बदल पाने में कामयाब हो पाएंगे, या कांग्रेस की जो हालत है उसे और बेहतर करने में नया बॉस कितना कामयाब हो पाएगा, कितनी जरूरत थी अध्यक्ष बदलने की? देखिए निदा जी, जब कांग्रेस जो आज वजूद की लड़ाई जो आप बोलते हैं लड़ रही है, सबसे पहले तो हम लोग आजकल लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हैं। अगर पहले देखें तो आज लोकतंत्र के नाम पे सारी संस्थाओं को कब्जे में किया जा रहा है। दूसरा, अगर लोकतंत्र के नाम पे अगर कोई पार्टी है तो वो सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र जीवित है और उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज दक्षिण भारत के पूरे भारत के दौरे पे निकले हुए हैं। अब दूसरी बात यह है कि कोई भी पार्टी हो जिसमें अगर अध्यक्ष होता है, मैन होता है, और वो अध्यक्ष की सोच आगे देखती है, वो गरीबों के लिए देखती है, वो मजदूरों के लिए देखती है, वो अल्पसंख्यकों जितने भी लोग हैं उनके बारे में सोचती है। आज सबसे ज्यादा जो पीड़ित है वो मध्यम वर्ग है, जो गरीब तबका है, जो मजदूर है, उसको मजदूरी नहीं मिल पा रही है। अगर आप देखेंगे पहले नोटबंदी करी, फिर जीएसटी लगाया और आजकल तो जीएसटी खाने पे भी लगा दिया। मतलब जो पहले कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसका ये आज प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ना खाऊंगा खाने दूंगा, क्योंकि जीएसटी लगाने के बाद में गरीब जो है वो क्या खाएगा और क्या करेगा। नए अध्यक्ष की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्या लग रहा है आलोक जी, कितना जरूरी था परिवार से अलग होकर किसी और को अध्यक्ष बनाने का, या फिर ये सब क्योंकि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि दिखावा है, काम वही होगा जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी चाहेंगे? देखिए निदा जी, पहले तो मैं यहाँ आए हुए सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और मैं एक चीज बता, आप लोगों का स्वागत किया जा रहा है, ताली अपने लिए तो बजा लो। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस में लोकतंत्र नाम की चीज, ये तो इनसे सुन के मुझे हंसी आ रही है। 22 वर्षों तक उन्होंने अपना अध्यक्ष नहीं बदला। 22 वर्ष में इनका लोकतंत्र कहाँ गया था? और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 10 साल इन्होंने अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर बना के रखा, लेकिन बागडोर किसके हाथ में थी ये भी पूरा देश जानता है। और इस तरीके की वारदात करके जो ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी एक मामूली आदमी होते हुए पूरे देश ने देखा कि उसने कैबिनेट के डिसीजन को फाड़ कर कूड़े में फेंक दिया था। क्या हैसियत थी उसकी, कौन था वो? राहुल गांधी मामूली आदमी है कांग्रेस के लिए? देखिए, राहुल गांधी मामूली आदमी नहीं है। राहुल गांधी इस देश के नेता हैं, इस जो गरीब तबका है उसके नेता हैं, वो सर्वजन नेता है। रही बात जो अभी वत्सी ने बताया कि राहुल गांधी ने कोई अध्यादेश फाड़ दिया, अगर आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि वो अध्यादेश क्या था। वो अध्यादेश उन भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए था जो आज जेल की चक्की काट रहे हैं। उस अध्यादेश को इसलिए फाड़ा गया कि वो एक ईमानदार आदमी है। राहुल गांधी जैसा ईमानदार, इन्होंने बड़ी कोशिश की, ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी, लेकिन उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। आगे भी देख लेना, राहुल गांधी जो है जननेता बन के उभरेंगे। ठीक है, एक जेडीयू का रिएक्शन ले आते हैं, एक जेडीयू का रिएक्शन ले आते हैं।
जेडीयू आप कैसे देख रही हैं? क्योंकि हालांकि बराबर में बीजेपी खड़ी है आपके यहाँ, लेकिन अब बीजेपी से ताल्लुक नहीं है जेडीयू का। कांग्रेस का नया अध्यक्ष, क्या कांग्रेस की छवि बदलने में, कांग्रेस के हालात बदलने में आगे कितनी ये चीज कारगर साबित होगी? देखिए, जनता मोदी जी के लोक लुभावन वादों में फंसी हुई है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, सुन लीजिए प्लीज, सब लोग सुन लीजिए, शांति के साथ सुन लीजिए। हाँ। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आना एक शुभ संकेत हो सकता है गांधी परिवार से हटके। मुझे हंसी आ रही है आलोक जी की बात से कि रिमोट कंट्रोल जो है वो सोनिया गांधी या राहुल गांधी के हाथ में होता है। क्या भाजपा बिना मोदी और बिना अमित शाह के परमिशन के एक भी काम कर सकती है? कर सकती है। कांग्रेस भी अगर सोनिया गांधी के इशारे के बिना काम नहीं करेगी तो क्या करेगी? नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, और कांग्रेस इसका लाभ जरूर उठाएगी। बेशक चुनाव में मतलब सोनिया जी की, राहुल जी की राय की जरूरत नहीं पड़ेगी मल्लिकार्जुन जी को? पड़ेगी, जरूर पड़ेगी, क्योंकि वो नेता है, उनके नेता है, सर्वमान्य नेता है, तो वो तो करेगी। क्यों नहीं बीजेपी बिना मोदी और अमित शाह के कोई मामला उठा लेती है? किसी मंत्री की हिम्मत अपने बड़ों से राय लेते तो कांग्रेस भी अपने बड़ों से राय लेगी। हाँ ठीक है, मंत्री की हिम्मत है जो अपने आप से कोई काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। ठीक है, जनता की राय लेते हैं। कैसे देख रहे हैं आप कांग्रेस के नए अध्यक्ष को? अध्यक्ष तो बहुत अच्छा होगा जो भी होगा, क्योंकि बहुत भूतपूर्व सब हैं, सब पुराने लोग हैं। लेकिन वो जो अभी राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं ना, वो यात्रा तो सफल नहीं होगा जब तक वो अध्यक्ष चेंज नहीं होगा उसका। तो आज अध्यक्ष चेंज हो जाएगा, हो सकता है आगे ये ठीक हो जाए। कांग्रेस को नए अध्यक्ष, नया बॉस, कितनी लग रहा है कि कांग्रेस की हालत बदल पाएगी? नहीं है, एक फोटोकॉपी है। राहुल गांधी के बदले उनको लाया गया। राहुल गांधी को आना नहीं था, लोग उनको कह रहे थे। परिवारवादी का जो ठप्पा चल रहा था उसको हटा के एक फोटोकॉपी है, कुछ नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं होना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद बोला है कि सोनिया जी के सलाह से ही पार्टी चलेगी, उनका खुद बयान आया हुआ है। मतलब कांग्रेस अध्यक्ष बदलना दिखावा है क्या? ये देखिए, कुछ भी कर ले ये लोग कर लें, लेकिन कुछ होना जाना है नहीं, इनकी में जान है नहीं। अब कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है। वो कितना भी जोर लगा ले अपना, राहुल गांधी आ जाए, सोनिया आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन कुछ होना नहीं है। और इन्होंने कहा मोदी जी के बारे में, कहा अमित शाह के बारे में, तो इस पार्टी में इनसे बात कोई नेता है ही नहीं। सब कुछ एक करते, डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन आप लेंगे, हम लेंगे नहीं, डिसीजन वही लेंगे। कांग्रेस में कुछ भी आज तक नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी कर लीजिएगा, सरकार बदल जाए, कुछ भी कर लीजिएगा, लेकिन इनका जो अध्यक्ष माने कुछ भी नहीं कर सकते हमारा ये। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से पवन जी है। पवन जी, जनता ये कह रही है कि अध्यक्ष बदलने से भी कोई बदलाव कांग्रेस में नहीं आ पाएगा, तो कितनी बड़ी चुनौती है नए अध्यक्ष के लिए ये? देखिए, चुनौती तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि चुनौती कांग्रेस को नहीं है, चुनौती इस देश को है, इस देश की जनता को है कि वो इस सरकार को कितने दिन तक और झेलेगी। क्योंकि ये जनता आज मोदी से ये चाहती है कि इस देश में भाईचारा मना रहे हैं। जो भाईचारा इन्होंने 8 साल में खत्म कर दिया। पिछले 70 साल में जो गंगा जमुनी सरस्वती जो सभ्यता थी उसको इन लोगों ने खत्म कर दिया। आज अगर देखा जाए तो हर किसी के हाथ में रोजगार होना चाहिए, जबकि इन्होंने रोजगार की जगह सबको धार्मिक भावना में भड़का दिया है। आप ये देखें, आम जनता जो है उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं हिंदू धर्म का मानता हूँ तो मैं हिंदू धर्म को मानूंगा, मैं किसी दूसरे धर्म को नहीं मानूंगा। अगर दूसरे धर्म का कोई जानने वाला तो अपने धर्म को मानेगा, किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। आज क्या हो रहा है, इस जनता को इस धर्म के नाम पे जोड़ के जीएसटी लगा दिया, गरीबी बढ़ा दी। आज भूखमरी इंडेक्स में हिंदुस्तान आज 107वें नंबर पे आ गया है। वो किसकी देन है? वो मोदी जी की देन है। वो कारण क्या है? आज जनता को रोटी नहीं मिल पा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष पर जो आप बोलने की बात कह रही हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा कि रेस लंगड़े घोड़े से नहीं जीता जा सकता है, और कांग्रेस एक लंगड़ा घोड़ा है। भारत की जनता ने कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख लिया है, और कांग्रेस को दिनों दिन कील ठोक के नीचे लेती जा रही है। और रही बात नहीं एक मिनट, और रही बात कि इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम 650 साल के मुगलों के शासन में उन्होंने हमारे मंदिरों को ढाकर वहां पर मस्जिद बनाया था। हम उस चीज को ठीक कर रहे हैं। हम एक एक मंदिर को जिसको मुसलमानों ने ढा के मस्जिद बनाया था उसको हम वापस करके रहेंगे। हम अपनी अस्मिता को कायम करके रहेंगे। आज दरअसल मिजाज इंडिया के शो में जनता का मिजाज इतना गर्म है। एक मिनट, इतना गर्म है शिव जी, मैं चाहूंगी कि एक मिनट शिव जी,
अपना वाहन रोककर आ जाओ भाई साहब, नीचे उतर के आ जाओ नीचे उतर के आ जाओ। हाँ, तो देखिए कैसे पब्लिक है जो आज पूरे जोश में है। बिल्कुल नहीं, महंगाई पे भी बात करेंगे, सब पे बात करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। आप कैसे देख रहे हैं कांग्रेस के नए अध्यक्ष जो है वो कांग्रेस की तस्वीर बदल पाएंगे? बदल देंगे। बदल देंगे। हाँ जी। ठीक है, तो ये जरूरी था कि परिवार से हटके कोई अध्यक्ष बने? हटके परिवार से हटके बनना चाहिए, काफी समय से थे, कोई नया आना चाहिए। ठीक है। आप कैसे देख रहे हैं कांग्रेस को कितनी जरूरत थी नए अध्यक्ष की? कांग्रेस सरकार तो अब आ नहीं सकती। बीजेपी सरकार चल रही है, इसमें ही बीजेपी की जय होगी। ठीक है, आप कोई बदलाव, कोई फर्क नहीं लाएगा कांग्रेस में? लाना चाहिए क्योंकि इसमें बेरोजगारी ज़्यादा है। बेरोजगारी ज़्यादा है, यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। आम नीचे आदमी को बहुत दिक्कतें हो रही हैं इस महंगाई की वजह से। इसीलिए बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए। हमें तो ये नहीं चाहते, सरकार कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप कैसे देख रहे हैं कांग्रेस का नया अध्यक्ष जो है वो कांग्रेस की तस्वीर बदल पाएगा? न बदल तो सकता है, ये तो उम्मीद है। और जितना महंगी है और जितना ये चल रहा है हिंदू मुस्लिम के विवाद में, इस वजह से चल सकता है, ये मैं मान सकता हूँ। हाँ, आइए आगे आइए। एक ही सरकार नहीं रहना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए बस। हाँ, सरकार बदलने पे ही कुछ बदलेगा। बदलाव करोगे तभी बदलाव होगा, है? हाँ, में रह जाएगा हाँ, तो फिर बदलेगा। ठीक है। आप कैसे देख रहे हैं कांग्रेस के नए अध्यक्ष को? कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनने से उतनी बदलाव नहीं होगा। कांग्रेस ने 72 साल राज किया। अलकतरा घोटाला, कोयला घोटाला, बोफोर्स घोटाला, कितने घोटाला हुआ। कांग्रेस की नैया डूब रही है जो जल्दी वापस आने वाली नहीं है। 10 साल मनमोहन सिंह राज किया, भारत को विदेश में कोई नहीं समझा ये भारतीय प्रधानमंत्री है। आज मोदी जी ने पूरी वर्ल्ड में जाके नाम कर दिया, भारत की लोहा मनवाया है विदेशों में। यहाँ कहते हैं महंगाई हर देश में। कल हमने फ्रांस का भी देखा, वहाँ भी जनता महंगाई के लिए उतरा है। श्रीलंका का भी हाल देखा, महंगाई हर देश में। अगर देश की जमीन कम होगा, मकान बढ़ेगा, आदमी की जनसंख्या बढ़ेगा, उपजाऊ फसल कम होगा, महंगाई बढ़ेगा। लेकिन ये सब सरकार को नाम करते हैं, मोदी जी को बदनाम कर रहे कि ये मोदी ने महंगाई बढ़ा दी है। इससे पहले महंगाई नहीं था क्या? मतलब कांग्रेस अध्यक्ष बदले या ना बदले, महंगाई भी बढ़ेगी, जनसंख्या भी बढ़ेगी। आज मोदी ने 10 साल राज किया, इससे पहले मोदी नहीं था, इससे पहले कांग्रेस राज किए थे। 2014 से पहले कमाई वही थी हमारी, स्पॉट लाइन में कमाई वही थी, लेकिन खर्चे कम थे। आज खर्चे 3 गुना 4 गुना ज्यादा हो गया है। कांग्रेस का नया अध्यक्ष आने चाहिए जिंदगी भर मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी आने चाहिए सब दिन। अरे शिव जी जरा उनको दिखाना भाई साहब को। भाई साहब गिर मत जाना गिर मत जाना, नीचे हो जाओ, गिर मत जाना। ठीक है। देखिए जनता का जोश, हाँ, जनता का जोश इतना हाई है यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए कांग्रेस के अध्यक्ष पे आते हैं। आज कांग्रेस को नया बॉस मिलने जा रहा है। क्या लग रहा है कांग्रेस की जो हालत है वो बदलेगी अब नए बॉस आने के बाद? 10 साल तक अभी कुछ भी नहीं बदलेगा। क्यों? 10 साल मोदी जी ही रहेगा। क्यों? ये मेरा प्रण है, वो रहेगा, उसको कोई हिला नहीं सकता है। क्या नाम है आपका? विनोद द्विवेदी। विनोद द्विवेदी जी की जय हो। भविष्यवाणी कर दी उन्होंने, 10 साल तक कोई नहीं हिला सकता है। देख रहे हो आपने आजकल वो भी सुना होगा, देख रहा है विनोद, यहाँ पे कह रहा है विनोद ठीक है जी, आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं? रुको, 10 साल खत्म हो रहे हैं 2024 में 10 साल खत्म हो रहे हैं, सही कह रहे हैं वो मेरे पवन शर्मा जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करो। अभी आने वाले 50 साल तक हम हिलने वाले नहीं हैं इस देश से। और नहीं, 50 साल तक नहीं लेना। क्या कह रहे हैं? मैं पहले ये बताना चाहूंगा आप लोगों के, एक मिनट आपके सौजन्य से मैं पहले ये बताना चाहूंगा, ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं ना कि 24 आने वाला है। और कौन देख रहा है मुंगेरी लाल के हसीन सपने? वाले मैम, कांग्रेस वाले। पहले तो ये बता दूं आपको, ये जो कहते हैं ना कि ये चले जाएंगे, तख्त बदल लो, ताज बदल लो, कितने भी तुम अध्यक्ष बदल लो, होने वाला क्या है कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है आप क्या कर रहे थे और क्या कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं कांग्रेस का नया अध्यक्ष जो मिलेगा? तो एक जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं,
एक तरफ कांटा एक तरफ हो, वैसे इनका अध्यक्ष है। जैसे 10 साल मोदी ये थे, क्या नाम है, मनमोहन सिंह, क्या हुआ, सरकार तो वो चलाते थे, सोनिया गांधी, उनका कोई डिसीजन नहीं चलता था। ऐसे ये अध्यक्ष हैं, वही होगा। आप कैसे देख रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं कांग्रेस को? आज दरअसल नया बॉस की अब सारी उनकी सरपरस्ती में कांग्रेस आगे बढ़ेगी, तो नया बॉस कुछ कमाल कर पाएंगे कांग्रेस के? नहीं, कांग्रेस में चाहे जितने भी अध्यक्ष आप चेंज करवा लो, कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। ये पार्टी एक करप्शन की जड़ है। ये इतने साल जो ये कर लिया, शासन कर लिया, इसमें देश को इसने दिया क्या? वो आज की डेट में बोलते कि मोदी ऐसे कर दिया, महंगाई कर दिया, बेरोजगारी हो गया। पूरे विश्व में देखो आप आज की डेट में पोजीशन क्या है। और मोदी हमारे जो भारत, जो हिंदुस्तान बोलते हैं, पूरा दुनिया में हिंदुस्तान, भारत को लोग आज की डेट में मान्यता देते हैं। क्यों? सिर्फ मोदी है, वो है तभी सब कुछ मुमकिन है। मतलब मोदी का कद काठी और चेहरा ऐसा बन चुका है कि कोई और विकल्प नहीं है, चाहे कितने भी अध्यक्ष कांग्रेस बदल ले, कुछ नहीं बदलने वाला है। मैं राजस्थान से हूँ, सरदार शहर से। हमारा विधायक अभी गुजर गया है, उसने सबसे पहले बोला था, वो कांग्रेस में है, उसने बोला था पप्पुओं का सरदार है राहुल गांधी। उसके बाद राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, सबसे पहले उसी ने बोला, उसी को कांग्रेस की टिकट मिली, वो जीता था, अभी गुजर गया है वो। सबसे पहले उसी ने बोला था कि पप्पुओं का सरदार है। जी ऐसे लोगों को टिकट मत देना, अब जो अपनी पार्टी को डुबा रहे हैं। मैं वो कह रहा हूँ, जो पप्पू का सरदार बोलते हैं, तो पप्पू कौन है? जो जनता ने जिताया, इसका मतलब जनता भी पप्पू है। जो जनता जिताती है वो ही सरदार बनाती है। अब मैं 2-3 बातों का इन भाई साहब का जवाब देना चाहूंगा। जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मैं कहता हूँ कांग्रेस का कोई भी नेता अगर भ्रष्टाचार के आरोप में कोई जेल गया, पिछले 8 साल हो गए, जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप इन लोगों ने लगाए थे, सारे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिए। सबके सब मनमाने ढंग से लगाए हुए थे। रही बात, आज देखिए एक राष्ट्रीय पार्टी भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस लेते हुए, चोरी करते हुए पकड़ा गया था। है कोई हिंदुस्तान में ऐसा अध्यक्ष? ये भाजपा वाले भ्रष्टाचार की बात करते हैं और भ्रष्टाचार इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष करता है। जनता पूछ रही है कि कहाँ पकड़ा, नहीं पूछ रहे हो ना? क्या कह रहे हो? कहाँ पकड़े गए हैं, थोड़ा सा हमको प्रूफ दिखा दीजिए। बेल पे चल रहे हैं, बेल पे, कोई प्रूफ दिखा नहीं कोई। अच्छा ठीक है, आप नहीं, आप बोलते हैं कांग्रेस बिल्कुल कुछ नहीं है ना। जानते हो बंगारू लक्ष्मण को जानते हो? जानते हैं भाई। 1 लाख रुपए की घूस लेते पकड़ा गया। ठीक है, बाप रे बाप, आज तो भैया मिजाज गर्म है जनता का। देखिए, और जनता के साथ साथ मेहमानों का भी मिजाज गर्म है। हाँ, जल्दी हाँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, क्यों? कांग्रेस का राजनीति था, कांग्रेस का पूरा एकदम पावर था, जो भी जाता था सब दबा दिए जाते थे। आज की डेट में क्यों खुल के आता है? क्यों? बीजेपी है। लोगों को आप ये बताइए, कांग्रेस इतना साल काम कर लिया, लोगों को मोबाइल चलाना नहीं आता था। मोबाइल कौन लेके आया? हाँ, चलाना नहीं आता था। कौन लेके आया? राजीव गांधी लेकर के आए, और उस टाइम उल्टी पड़ गई। जी विरोध कर रहे थे। ये तो उल्टी पड़ गई, मोबाइल कौन लेके आया? देखिए, अब थोड़ी चीजों को समझने की जरूरत है। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, और जो महंगाई दर था वो 10 से 11% था, और आज 14% है। 1 मिनट, 14% आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। बोलिए जल्दी। मैं भी धोबिया पटकान जानता हूँ। नहीं, बोलिए। आप मेरी बात सुनिए। बोला आपने धोबी पछाड़ जानते? अरे भैया, मैदान अखाड़ा बन रहा है आज तो मिजाज इंडिया का। शब्दों में तो आज विश्व की क्या हालत है? अमेरिका जैसा विकसित देश, फ्रांस जैसा विकसित देश, इंग्लैंड जैसा विकसित देश, वहां पर महंगाई दर डबल डिजिट में है, लोग त्राही कर रहे हैं। और मोदी के नेतृत्व में आज भी हिंदुस्तान में 7% से ऊपर महंगाई दर नहीं गई है। और विश्व बैंक ने और IMF ने अपने रिपोर्ट में अभी 3 दिन पहले कहा है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और मोदी जहां भी विश्व में जाते हैं शेर की तरह दहाड़ के आते हैं। और हमारी सब फेक है, दिखावा है। मोदी जी हिंदुस्तान से बड़े नहीं हो सकते हैं। इंदिरा गांधी थी उनसे पहले, जब मोदी जी भी कहते हैं देश पहले है। हाँ, देश पहले है। मोदी जी से पहले हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनको विश्व पूजता था। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री ऐसे। ठीक है, और जनता है और है। हाँ, एक मिनट, हाँ, जल्दी।
कांग्रेस वाले साहब ये बोल रहे थे कि ये जातिवाद में लड़ाई करवा रहे हैं। लड़ाई तो कांग्रेस वाले करवा रहे हैं। हमारे हाथरस में कांड हुआ था अभी, तो सारे नेता लोग वहाँ पहुँच गए थे, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के। और ये हमारे झारखंड में होता है, वहाँ कोई नहीं जाता है क्योंकि धर्म विशेष के लोग होते हैं, इसलिए नहीं जाते हैं वहाँ। सर ये गलती कौन कांग्रेस ने करी है? बीजेपी नहीं कर रही है। बीजेपी सबको दंडित कर रही है जो सब करते हैं, सारे राजनेता करते हैं, सारे राजनेता करते हैं। हाँ, धर्म के नाम पे सब बांटने का काम सब करते हैं। बस हम सबको ये समझना है कि वो लड़ाते हैं, हमें लड़ना नहीं है, हमें नहीं लड़ना है। हाँ, अभी मैम बोल रही थी जेडीयू की तरफ से। भाई साहब का स्वैग देखो, 3-3 आदमियों के कंधों पे हाथ है भाई साहब का। मोदी राज में स्वैग तो है मैम। अच्छे दिन आ गए, नहीं क्या है सबसे ज्यादा। कुछ दिन पहले तो मैडम ही मोदी जी की बड़ाई कर रही थी, आज दल बदल लिए कांग्रेस। दिल बदल गए हैं, दल बदल लिए तो दिल बदल गए हैं। जेडीयू में है जनता का आरोप कि दल बदल गए तो दिल बदल। 17 साल हमारे साथ शादी करके थी, अब डाइवोर्स ले लिए। सुनिए, तलाक की बात यहाँ पे कोई नहीं करेगा। नहीं, जंगल राज बिहार में नहीं था और आज एक दिन सरकार गई, अगले दिन से जंगल राज आ गया, जंगल राज आ गया। चलिए ठीक है, एक सवाल में बस हाँ या ना में आप लोग जवाब देना, ठीक है? बस हाँ या ना में जवाब, हाँ या ना में जवाब देना। जी, आप कैसे देख रहे हैं कांग्रेस के नए अध्यक्ष को? कांग्रेस का अध्यक्ष को मैं नहीं देख रहा, मैं बीजेपी को देख रहा हूँ। मेरा बीजेपी सरकार बहुत विकास कर रहा है अपने इंडिया में। जितना बीजेपी सरकार ने यहाँ पे विकास किया इंडिया में, आज तक कांग्रेस ने कभी कर नहीं पाया, ठीक है? और कांग्रेस का नया अध्यक्ष कुछ कमाल कर पाएगा, हाँ या ना? कांग्रेस का कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि पिछले अभी कांग्रेस सरकार में पीछे इतनी हमारे घर की माँ बहन बेटियां रोड पे चलने से निकलने से डरती थी कि हमारी कोई इज्जत न लूट ले, कोई उठा के न ले जाए। बेटियां महफूज हैं? आप बेटियां बिल्कुल सीना तान के चलती हैं। सीना तान के चलती है बेटियां तो। कांग्रेस का नया अध्यक्ष कुछ कर पाएगा, हाँ या ना? बस हो सकता है कुछ कर पाएगा ना, नया अध्यक्ष कुछ कर कभी नहीं जिंदगी में। नया अध्यक्ष नहीं कर पाएगा। नया अध्यक्ष हो सकता है बाद में सही। नया अध्यक्ष नहीं कर पाएगा, 10 साल तक तो नामुमकिन। बाबा ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी, कुछ कर पाएगा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। नया अध्यक्ष कुछ कर पाएगा? नहीं, हमारे मोदी जी आ रहे हैं। नया अध्यक्ष नहीं, नया अध्यक्ष नहीं, कुछ नहीं होगा मैम। नया अध्यक्ष 2050 तक मोदी योगी है। नया अध्यक्ष कुछ कर पाएगा? नया अध्यक्ष कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा, ये क्या कर लेंगे पहले ही क्या। हाँ या ना? नया अध्यक्ष कुछ कर पाएगा? मैडम कुछ भी नहीं कर पाएंगे ये लोग, इनकी बस का कुछ भी नहीं है। नया अध्यक्ष कुछ कर पाएगा? मैम सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, मोदी के राज्य में लड़कियां एकदम सेफ हैं, कहीं भी जा सकती हैं, चाहे रात के 6 बज रहे हो, चाहे रात के 12 बज रहे हो, लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं होती। आज के डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती कहीं भी। लड़कियां महफूज है, महिलाएं महफूज है। हाँ जल्दी। तब उजागर होगा जब इनकी सरकार जाएगी, तब एक एक मंत्रियों की पोल खुलेगी और सारी पोल खुल कर रहेगी। नहीं 50 साल नहीं, मोदी जी जाएंगे, उसके बाद एक चेहरा बीजेपी में नहीं मिलेगा, एक चेहरा बीजेपी में नहीं। बीजेपी नए अध्यक्ष को कैसे देख रही? बीजेपी नए अध्यक्ष को कैसे देख रही? नया 2 मिनट खामोश हो जाओ, 2 मिनट खामोश हो जाओ। नया बीजेपी नए अध्यक्ष को कैसे देख रही? अरे नया अध्यक्ष हमारे मित्र ने भी कहा वो फोटोकॉपी है, वो अपने से क्या करेगा। लोकतंत्र की अगर बात है तो लोकतंत्र सिर्फ कांग्रेस में है। भारत में अगर लोकतंत्र किसी भी पार्टी में है वो कांग्रेस में है। भाजपा में तो सिर्फ नाम बता देते हैं, वो चुन के आ जाता है। बता दीजिए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, माफी चाहेंगे, वक्त की कमी है, माफी चाहेंगे। दरअसल आज हमने जानने की कोशिश ये की थी कि नया अध्यक्ष जो है वो कांग्रेस की कितनी तस्वीर बदल पाएगा और क्या कांग्रेस के जो भी हालात हैं उसको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जनता का यहाँ पर हमें जो रुझान आया, मिला जुला आया कि अभी जो तस्वीर है वो शायद थोड़े और टाइम तक साफ नहीं हो पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के सामने बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं। तो सिर्फ अध्यक्ष बदलने से कुछ नहीं होगा, बल्कि बहुत कुछ बदलाव की जरूरत अभी कांग्रेस में है। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मिजाज इंडिया के में अभी के लिए इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत में। कैमरामैन शिव कुमार के साथ निदा अहमद, न्यूज़ इंडिया।